समाजवादी पार्टी केवल परिवारवादी पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना किसी दूसरे भी राजनीतिक जाने हम, बनेगा उन्हीं का परिवार सांसद, बनेंगे उन्हीं परिवार में विधायक, बनेंगे वही माननीय मुख्यमंत्री, बनेंगे वही राष्ट्रीय अध्यक्ष। सही माने पीडीए का फार्मूला आपके सामने मैं बैठा हूँ, जय मंगल कन्नौजिया, एक दलित परिवार से, सबसे गरीब परिवार के करके धोबी समाज का बच्चा हूँ। ये राहुल गांधी नेता हमको तो नहीं लगता कहीं से वो नेता हैं, केवल परिवार के गांधी परिवार में पैदा हुए, सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए। अगर विकास की बात करेंगे महाराजगंज में, मैं आपको गिनाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, मोटा मैं गिना दे रहा हूँ। जी, आपको हम बताते चलें, इस समय हम मौजूद हैं जनपद महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र 318 से, और यहाँ के जो विधायक जी हैं वह दूसरी बार के यहाँ विधायक बने हुए हैं। लगातार उनका ऐसा मेहनत रहा और लोगों का विश्वास उनके प्रति बना रहा, जो कि वो दूसरी बार से विधायक बने गए। अब आप इनसे जानकारी, हमारी जो चैनल है, चैनल के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं कि यह जनता जो है इनके प्रति कितना विश्वास रखती है और यह जनता के लिए क्या आज तक किए हुए हैं। और जो विपक्ष जो सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं, सवाल के क्वेश्चन में कहा जाए तो एक बार हम विधायक से जानकारी लेते हैं कि किस तरीके का विधायक जी का यह कार्यकाल रहा और क्या जनता के बीच यह कर रहे हैं। जी विधायक जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ। जी विधायक जी, देखा गया है जो समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे आप लोगों को चुनौती देने की बात कर रही है, तो इसमें क्या कहना है आपका? पीडीए कहते हैं श्री अखिलेश यादव जी, पीडीए है कहाँ उनके वहाँ? पीडीए सही माने में भारतीय जनता पार्टी में है। आप देख लीजिए ना, पीडीए का मतलब क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पिछड़े जाति से आते हैं, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जात से आते हैं, हमारे तमाम नेता पिछड़ी जात से आते हैं। और समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी केवल परिवारवादी पार्टी है। वहाँ पीडीए बता राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना किसी दूसरे भी राजनीतिक जाने हम, पीडीए में किसी पिछड़े व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, मुख्यमंत्री बनने के लिए घोषणा करें, तब तो पीडीए बनेगा उन्हीं का परिवार सांसद, बनेंगे उन्हीं परिवार में विधायक, बनेंगे वही माननीय मुख्यमंत्री, बनेंगे वही राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो पीडीए केवल कहनाने के लिए। सही माने में पीडीए का फार्मूला आपके सामने मैं बैठा हूँ, जय मंगल कन्नौजिया, एक दलित परिवार से, सबसे गरीब परिवार के करके धोबी समाज का बच्चा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहचाना, भारतीय जनता पार्टी में काम मैंने किया, कार्यकर्ता हूँ और आज भी मैं अपने को छोटा कार्यकर्ता मानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दिया और दूसरी बार विधायक बना, और दो बार मैं नगर पालिका अध्यक्ष मैं और मेरी पत्नी भी रही हैं। ये पीडीए यहाँ लागू होता है। जी विधायक जी, देखा गया है जैसा कि आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है, तो क्या लग रहा है आप लोगों को घेरने का प्लान बनाया जा रहा है? हंसी आता है इंडिया गठबंधन के ऊपर। अभी हालिया में तमिलनाडु में चुनाव हुआ है और देखिए जिसके साथ चुनाव लड़ रहे थे मिलके, ADMKI से वो चुनाव लड़े और एक ही हफ्ता में उससे संबंध छुड़ा करके दूसरे दल के समर्थन दे करके उसकी सरकार बना दिए। कहाँ उनके पास निष्ठा भाई, कहाँ इंडिया गठबंधन है? आप जरा वेस्ट बंगाल में देख लीजिए क्या स्थिति वहाँ रहा है। तो राहुल गांधी नेता हमको तो नहीं लगता कहीं से वो नेता हैं, केवल परिवार के गांधी परिवार में पैदा हुए, सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए, इसलिए वो आज इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के नेता भी बने हुए हैं। कांग्रेस उनको बढ़ा रही, मगर कहीं से भी इंडिया गठबंधन कहीं से मजबूत नहीं है। हमारी इंडिया गठबंधन मजबूत है। देखा गया विधायक जी, अखिलेश यादव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लेकर के आप लोगों को घेर रहे हैं, तो क्या इसमें कहना है आपका? अरे भाई, कानून व्यवस्था जब उनके समय में याद करिए ना, सीओ नहीं सुरक्षित रहते थे थाने में, सीओ को गोली मारा जाता था, पुलिस को गोली मारी जाती थी, बहन बेटियों की इज्जत कब कहाँ लूट लिया जाए ये कोई भरोसा नहीं होता था। आज तो निश्चित रूप से मैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बधाई देता हूँ कि अगर एक चौराहे पे किसी ने छेड़ा किसी हमारी बहन बेटी को, तो दूसरे चौराहे पे बुलडोजर खड़ा है उसको सजा देने के लिए। यहाँ आपने देखा भी कि जितनी भी अपराधी थे उत्तर प्रदेश में, या तो ऊपर चले गए या तो जेल में हैं, नहीं तो प्रदेश छोड़ के बाहर हैं। विधायक ये देखा गया है कि आप सदर के विधायक हैं और 2 बार के विधायक बीजेपी सरकार से हैं, तो आपके आवास से महज 500 मीटर पे एक शमशान घाट के बगल में एक बलिया नाले पे जो बड़ा पुल बन रहा है वो कई वर्षों से आधे अधूरे में छोड़ा गया है, इसमें क्या आपका कहना है? लगभग 30 वर्षों का वो है, वो छूटा हुआ। हम लोग छोटे थे जब
तब से मैं देखा उसको, क्योंकि अब किसने बनवाया, किस विभाग से बना, आज तक वो पता ही नहीं चलता है। मैंने बहुत प्रयास किया मगर वो पता नहीं चल रहा किस विभाग से बना हुआ है। मैं लगा हूँ उसके बगल में नया सेतु बनवाने के लिए निश्चित रूप से। और वही नहीं, अगर विकास की बात करेंगे महाराजगंज में तो मैं आपको गिनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मोटी मोटा मैं गिना दे रहा हूँ। महाराजगंज रोडवेज जो पता नहीं किस जमाने का जर्जर पड़ा हुआ था, जो बरसात में 2-2 फीट पानी उसके अंदर लगती थी, आज आप देखा ये रोडवेज में बस स्टेशन कितना अच्छा सुंदर बना है। चौक में स्टेडियम, चौक को नगर पंचायत, CSC, लक्ष्मीडंगा में PSC, घुगली में CSC मैंने चालू कराया। और सड़कों का तो जाओ, और दूसरा मुख्यालय पे लगभग 20 करोड़ का ऑडिटोरियम का काम चालू है, बड़ा मेडिकल कॉलेज। और माननीय भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज चौधरी के प्रयास से रेल का भी काम चालू है महाराजगंज में। तो निश्चित रूप से महाराजगंज विधानसभा सदर प्रगति के पथ पे है। और जितनी भी सड़कें हमारी हैं बड़ी, जो कभी चलने लायक नहीं रहता था 17 के पहले, आज एक भी सड़क बचा नहीं है। एक सड़क केवल हनुमानगढ़ी से बबनौली होते हुए कमता जा रहा, लगभग स्वीकृति के कगार पे। निश्चित रूप से बहुत जल्द उस पर भी काम करूंगा। जी विधायक जी, आप जैसा कि जनता के जो सवाल थे, आप तो बहुत मेहनत किए और आपके प्रति जनता का बहुत विश्वास भी रहा, लेकिन आप जनता से जो वादे करके यहाँ तक आए उनके लिए क्या बहुत बड़ा काम किया आज तक? निश्चित रूप से 2-3 चीज़ था। एक तो हमारे विधानसभा में बनटांगियाँ हैं, बनटांगियाँ में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। बरसात के मौसम में उनके वहाँ कोई बीमार पड़ जाए तो दवा के अभाव में बेचारे दम तोड़ देते थे। और आज मैं बधाई देता हूँ महाराज जी को, पूज्य मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने हर बनटांगिया को एक सड़क देकर काम चालू है। उन्होंने सड़क भी दिया, प्रधानमंत्री आवास भी दिया और उनको राजस्व का दर्जा भी दिया, देकर के वहाँ काम चालू बन रहा। और चेहरी ग्राम सभा में बताऊँ आपको कि मैं जब 17 चुनाव लड़ने गया तो चेहरी की हमारी जनता ने कहा कि हमारे वहाँ कोई बेटी की शादी नहीं करना चाहता, बेटा की शादी नहीं क्यों करना चाहता, इसलिए कि चेहरी 70 साल होने के बाद भी इतना पिछड़ा था कि एक पोल नहीं था। 54 टोले का ग्राम सभा, बहुत बड़ा ग्राम सभा हमारे विधानसभा का है, और एक पोल नहीं था। मैंने वादा किया था कि आप आशीर्वाद दीजिए, चुनाव जीतता हूं तो निश्चित रूप से चेहरी के एक एक घर को मैं उजाला करूंगा। और आज चेहरी का एक एक घर, एक एक टोला उजाला हुआ है। वहीं बंधे से हर बरसात में 3 टोलिया पे बंधा से हर साल कटान होता था, हजारों एकड़ फसल बर्बाद होते थे। 7 करोड़ रुपया लगा करके मैंने बंधा बनवाया। यहाँ ही नहीं, राजगढ़ माता जो फुर्सतपुर बाजार के पास है, वो मंदिर एकदम नदी में विलीन होने की स्थिति में आ गई थी। और मैं महाराज जी से इस बात को कहा, सिंचाई मंत्री जी से इस बात को कहा, उन्होंने तुरंत 12 करोड़ रुपया दे करके और उसको ही बनवाने का काम किया। मैं विकास के लिए निश्चित जो वादा किया था जनता से और लगभग पूरा कर रहे हैं। और जहाँ तक रही मेरे कार्य करने की क्षमता, तो कभी मैं थकता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। और मुझे प्रशिक्षण में जहाँ मैं सीखा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं वहाँ से अपनी शिक्षा और दीक्षा करके मैं राजनीति में आया हूँ। जी, जैसा कि देखिए आप विधायक जी जो हैं बताए कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यह छोटे से कार्यकर्ता रहे हैं और यह वहां से लेकर के और आज जनता के लिए, हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 बार से विधायक रहे हैं और जो जनता से वादा किए थे वह यह लगातार उसमें लगे रहे और उसको लगभग पूर्ण कर चुके हैं। फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है। राजेश्वर त्रिपाठी, एशियन न्यूज़, महाराजगंज।